नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल में अगर देखेंगे तो ऐसे सवाल में आपको पूरक अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपका tan 25 और tan 65 एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना। तो पूरक होंगे तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, एक। उसी तरह जो है ये tan 35 है और ये tan 55। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होंगे तो इनका मान भी क्या हो जाएगा, एक, यानी इनका गुणनफल एक हो जाएगा। तो आपका बचेगा इसमें 3 और tan 45। ठीक है, 3 tan 45। तो tan 45 का भी मान एक होता है, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है, 3। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान रहे तो ऐसे जो है आप देखकर ही इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो वो है वेबर। ठीक है, वो वेबर हो जाएगा। ठीक है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, और 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कमल और सुनील। ठीक है, मान लीजिए कमल की जो वर्तमान आयु है वो है एक्स और सुनील का वाई। अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो कमल का आपका हो जाना है x+6 और सुनील का क्या हो जाएगा, y+6। अगर प्रश्न से अगर ध्यान देंगे तो 6 वर्ष बाद सुनील की कमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर इसको इक्वल अगर करें तो ये जो है आपका क्या होना है, दुगना। ठीक है, इससे यानी ये आपका हो जाएगा 2x और 2×6 = 12 और ये y+6, या 2x, वाई को इधर ला दीजिए माइनस और 12 को उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगा। समीकरण एक। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि 2 वर्ष पहले जो है उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, है ना। तो अगर 2 वर्ष पहले जाएंगे तो x-2 हो जाएगा और सुनील का हो जाएगा y-2। ठीक है, y-2 हो जाएगा। अब दिया गया है कि कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, है ना। ये आपका 4 गुनी ऐसे हो जाना है। अब ये आपका 4x और 4×2 = 8। ठीक है, ये y-2। अब 4x इधर आ गया y और ये आपका हो गया -2। आइए देखिए इधर जाएगा तो +8, यानी कि आपका हो जाना है 6। समीकरण 2। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें से समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर घटाओगे आप तो देखिए ये इसमें से घटा दिए तो 4 में ले आपका 2 घटेगा 2x। और देखिए घटाने पर चिन्ह आपका चेंज होता है। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस ऐसे भी है तो ये आपका खत्म। ठीक, और देखिए ये 6 में से ये 6 घटाओगे तो ये देखिए -6 और ये 6, ये देखिए घटाओगे तो इसका चिन्ह आपका 6 हो जाना है, प्लस है ना। तो 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान क्या हो जाना है, x का मान आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको हल करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, देखिए ये भाग है तो भाग को आप पहले कर लोगे तो 8×32, है ना। तो देखिए ये 8×32 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये भाग है, यहाँ पर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और ये 2 2 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा और 1 से इसमें गुणा करोगे तो ये 40 का 40 हो जाना है। और यहाँ पर देखिए ये भाग करोगे, है ना, ये एक तरह से आपका हो जाएगा 5/45। ठीक है, ये तो ये देखिए 5×9 = 45 और 9 से 9 दूनी 18। तो 20 में से 4 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 16। अब 8 से 8×5 = 40 और 8 दूनी 16, यानी आपका हो जाना है 5/2। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपये की राशि 1 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है। ठीक है, यानी ये आपका जो है मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, A/1+R/100 और ये आपका सम है। ए जो है आपका 729 है इतना, और पी आपका 57,600। 1+R/100 और ये समय जो है आपका कितना है, 1 वर्ष। ठीक है, ए। अब 729 बटा ये इतना आपका ये आपका हो जाना है इसकी जगह पे। ठीक है, ये 1+R/100 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, एक चीज जो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, देखिए ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एक वर्ष में जो है 6 माह 6 माह 2 बार होगा, तो ये आपका 2 गुना हो जाएगा, ये आपका 2 गुना, ठीक है। ये आपका खत्म। अब ये आप जानते हो 729 किसका होता है? तो 729 वर्ग होता है आपका 27 का, और 576 जो है 24 का, ठीक है। तो 1 + r/, ये आपका 100, ठीक। और यहाँ पे से जो है देखिए, ये एक जोड़ा इधर आकर घटा दीजिए माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाना है, ये 24, और 27 में से 24 घटा दीजिए 3, ठीक है। अब 3 × 3 3 × 8 24 है ना। 4 से ये आपका 4 × 2 = 8, और 4 से आपका 25। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r बराबर, ये देखिए 25 इधर आकर ऊपर हो जाना है ना। यानी आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका, चलिए यहाँ पर आप जो ये दर निकाले हो, ये क्या है, अर्धवार्षिक वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वार्षिक करना है, जैसे दिया गया है। तो वार्षिक अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 25/2 में आप 2 से कर दोगे गुणा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाना है 25%, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये अवध की बेगम के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। ये अवध की जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये देखिए 6 वर्ष की अवधि तक होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है मिस्र में, ठीक है। एक कृत्रिम नहर है, ध्यान रखिएगा, जो कि यूरोप से एशिया को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर इसे आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए भाग करेंगे, 9×5 = 45, ठीक है। और ये देखिए, ये आप गुणा कर लोगे तो 8×4 = 32, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए आप जोड़ लीजिए, सब प्लस हो गया, 9 + 5 और प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ से 9×5 = 14, 14 और 2 16, और 16 30, आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला। चलिए यहाँ पर है कि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है, ठीक है। ध्यान रहे, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आयत की लंबाई एल और चौड़ाई जो है बी हो, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। तो जैसा कि दिया गया है कि अगर आयत की लंबाई अगर दुगनी कर दे, ये एल जो है दुगना कर दे, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें कि उनका क्षेत्रफल जो समान रहे, मतलब कि ये जो एल बी जो दिया गया है क्षेत्रफल, यहीं का यहीं रहे। क्या करें जो है ये चौड़ाई में, ठीक है। तो ये दुगना है, तो इसका अगर आधा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से कुछ ऐसे अगर करेंगे, ये आधा करेंगे तभी ना, 2 कट जाएगा। ये जो है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई यहीं वाला आएगा, ठीक है। यानी इसको आधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। चलिए अगला है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये देखिए 10, ये माइनस है, तो 2 माइनस आपका 1/5 हो जाएगा। ये आपका 5 प्लस है, तो प्लस 1/5 ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये माइनस प्लस खत्म, ये 5 में से आप 2 घटा दीजिए, ठीक है। ये आपका 3, यानी कि 13, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वो है कोलकाता में, ठीक है। और इसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी 21 मार्च 1837 ईस्वी में, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो है माइक्रो वायरस, ठीक है, माइक्रो वायरस। अगला है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 6 दोस्त हैं, प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश, एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। तो बाईं ओर बैठी है, और उमेश जो है रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है, और स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वृत्त, ठीक है। एक हमने वृत्त ले लिया, 6 दोस्त हैं, ठीक है।
1 2, ये आपका 3 4 5 6। ठीक है। अब जैसा कि पहला शर्त दिया गया है कि मीनू जो है रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर अगर हम रोहित लें तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपकी हो जाएगी मीनू। ठीक है। अब जो है उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है, रोहित और प्रीति के बीच में। ठीक है। उमेश बैठा है, मतलब यहाँ पर आपको कर लीजिए उमेश, और यहाँ पर आपका हो जाएगी प्रीति। ठीक है, इनके बीच में हो गई। अब स्वीटी प्रीति के दाईं ओर, देखिए प्रीति के दाईं ओर आपकी ये स्वीटी है। ठीक है। अब रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए छूट कौन रहा है? तो कमल छूट रहा है ना। तो कमल आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा। और क्वेश्चन है कि रोहित और मीनू के बीच में, तो देखिए रोहित ये है और मीनू ये है, इनके बीच में कौन है? कमल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये कमल। अगला देखते हैं, यदि x+1 और x+2 ax³ प्लस 3x² प्लस bx से गुणनखंड है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि आपका जो बहुपद है वो ax³ प्लस 3x² प्लस bx है। ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए ये वाला अगर गुणनखंड हम रखते हैं x+1, ये 0 के बराबर करेंगे तो आपका x बराबर -1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप -1 रखो, तो -1 रखोगे, देखिए आपका इस रूप में हो जाएगा -1। ठीक है, -1, और जानते हो कि मान रखोगे तो इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर। तो -1 का 3 बार कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं कि माइनस है। ठीक है, आइए देखिए प्लस हो जाना है, +3, और ये आपका हो जाएगा -b बराबर 0। यानी कि यहाँ से अगर देखिए a और प्लस b कर दें, ठीक है, तो ये आपका हो जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन कर लें, ये आपका माइनस होगा, यानी इधर आकर ये भी प्लस हो जाएगा। a प्लस b बराबर 3। ठीक है। अब इनमें से देखिए इसको जोड़ने पर आपको 3 आ रहा है, तो कौन हो सकता है? यानी ये या ये हो सकता है, तो कौन होगा? आपको उसके लिए जो है ये दूसरा मान रख कर देखना होगा। तो अगर इसी तरह आपको रख लीजिए ये -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ए -2 का क्यूब प्लस 3 ये -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? b और -2। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि -8 है। ये 2 दूनी के 4, करते कितना हो जाना है? 12, और ये -2 भी। चलिए और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब ये मान रखो तो इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा -8 है। ठीक है, और यहाँ से का 2 दूनी का 4, करते हैं 12, और ये -2 भी बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लो, -2, ये 2 चौके 8। ठीक है, ये आपका 2 छक्का 12, देखिए माइनस कॉमन कर रहे हो तो आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -2 कर लिए तो आपका +b। ठीक है, ये 0, और देखिए इधर आकर भाग करोगे तो ऐसे भी खत्म हो जाना है वो। अब यहाँ से अगर देखिए 4a प्लस b और 6 इधर ला दो, प्लस हो जाएगा। समीकरण ये आपका 2 हो गया, ये समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए घटा दीजिए, है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो जब आप घटाओगे, ठीक है, तो ये आपका काम समाप्त। 4 में से ये घटेगा आपका हो जाएगा 3a। ठीक है, और 6 में 3 घटेगा आपका 3। ए का मान आपका 1 हो गया। ए का मान 1 हो गया, तो सीधी सी बात है कि इनको जोड़ने पर 3 हो रहा है, तब आपका जो है बी का मान क्या हो जाएगा? 2, यानी 1 2, यानी कि आपका चौथा। ठीक है, अगला है कि एक बेकर ए बी सी डी और ई नामक 5 चॉकलेट बनाता है, और जैसा कि दिया गया कि डी बी से जितना मीठा नहीं है, डी बी जितना मीठा नहीं है, यानी कि बी जो है ज़्यादा मीठा है डी से। ठीक है, और ए ई से अधिक मीठा है, ए जो है ई से अधिक मीठा है। ठीक है, लेकिन डी जितना मीठा नहीं है, मतलब डी जो है इनसे अधिक मीठा है। ठीक है, अब बी सी से अधिक मीठा है, बी जो है सी से अधिक मीठा है, यहाँ पर जो है बी जो है सी से अधिक मीठा है। अब तीनों में कंपेरिजन करके आप देखोगे तो यहाँ पर कंपेरिजन करने से आपको क्या पता चल रहा है? कि बी जो है सबसे अधिक मीठा है ना। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, चलिए
अगला है कि 12, 39 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें अगर भाग करो तो देखिए क्या हो जाना है, 12 तिया 36, ये 9 में 6 घटा 3। अब 3 से आप जानते हो, ये देखिए 12 तो कटिए जाना है, ठीक है। और 3 से जो है आपका ये भी 54 कट जाएगा, कि 5 4 आपका क्या होता है 9, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 ही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 6 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रैंक धारक है, ठीक है। और दिया गया है कि क्यू की रैंक जो है आर और एस के रैंक के बीच है, और क्यू की रैंक क्या है, चौथी है। तो क्यू की यहाँ पर रैंक जो है चौथी है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि ये आर और एस के बीच में है, ठीक है। और टी और एस के रैंक के बीच 2 छात्र हैं, और टी की रैंक न्यूनतम है, यानी टी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि दिया गया कि टी और एस के बीच 2 छात्र हैं, तो टी और एस देखो, एक ये हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एस, एस और टी के बीच आपका ये 2 हो जाएंगे। अब जो आपको एस मिल गया है, तो दिया गया कि आर और एस के बीच क्यू है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर, तभी ना इनके बीच आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यू की रैंक पी की रैंक के ठीक ऊपर है, यू की रैंक पी के ऊपर है, ठीक है। यानी यू यहाँ पे और पी यहाँ पे। तो पूछा कि इनमें से किसकी रैंक 5वीं है, तो 5वीं पर कौन है आर, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइट कवक है, तो वो है पेनिसिलियम, ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि 1 ईवी के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ईवी यानी एक्साबाइट। तो 1 ईवी जो है किसके बराबर होता है, 1 ईवी जो है बराबर होता है 1024 पेटाबाइट के, ठीक है, पेटा बाइट के। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। अगला है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, वो थे बुतरस खाली, ठीक है, बुतरस बुतरस खाली। चलिए अगला है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में काकरोच इज इंसेक्ट को ये लिखा जा रहा है, इंसेक्ट आर स्पीसीज को ये लिखा जा रहा है, इज काकरोच स्पीसीज को ये लिखा जा रहा है। तो इसी कुट भाषा में स्पीसीज और इंसेक्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस वाले में देखिए इंसेक्ट और इंसेक्ट ये दोनों में शामिल है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के लिए देखिए ये दोनों में क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंसेक्ट है, यहाँ पर भी इंसेक्ट है। और इंसेक्ट के लिए देखिए दोनों में शामिल क्या है, तो एम आर है, एम आर एम आर, यानी इंसेक्ट के लिए जो है आप यहाँ पर कर सकते हो एम आर। तो एम आर तो आपका 3 में है, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब तो आपको स्पीसीज के लिए देखना है, तो देखिए इसमें स्पीसीज है, इसमें स्पीसीज है, तो इसमें मिलाइए, ठीक है। तो स्पीसीज के लिए इसमें आप देखोगे तो क्या हो सकता है, क्या कॉमन है, इसमें एफ एल एम आर एस एन है। इसमें अगर आप देखोगे इज काकरोच स्पीसीज, तो क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, तो आप देखिए इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, एफ एल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पीसीज, यहाँ पर भी आपका स्पीसीज, और दोनों में कॉमन जो है आप देख रहे हो कि एफ एल है, ठीक है। यानी इसके लिए जो है आपका एफ एल हो जाएगा, एफ एल एम आर, यानी कि चौथा, ठीक है। तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।